बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस, बीबीडी, गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स, पार्ट थर्ड। कोर्स एसएसएसी 311, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको पौधों में पोषक तत्वों के कार्य एवं अभाव के लक्षण बताऊंगा। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पौधों में लगभग 95 से 95% भाग का निर्माण करते हैं। पौधे इन तत्वों को वातावरण में जल तथा वायु से सीधे अवशोषित करते हैं। ये तीनों तत्व पौधों के सभी कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं एवं पौधों की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे कार्बन वायु से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त करते हैं एवं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कुछ मात्रा पानी से तथा ऑक्सीजन पौधों को वातावरण से सीधे भी ग्रहण हो जाती है। हवा और पानी पौधों को प्रकृति ने उपलब्ध कराया है। पौधों को इनसे पोषक तत्वों कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों में मृदा से अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। मृदा में इन तत्वों की उपलब्धता एवं पौधों की सक्रियता पौधों की वृद्धि होती है। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्व पादप संरचना निर्माण के साथ साथ पौधों की उपापचयी क्रियाओं के हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रत्येक संश्लेषण क्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का विशेष महत्व है। दूसरा है नाइट्रोजन। पौधे नाइट्रोजन अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रेट तथा अमोनियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। पत्तियां इसे एमाइड यूरिया के रूप में भी कुछ मात्रा अवशोषित करती हैं। नाइट्रोजन प्रकृति में सर्वाधिक 79% गैस के रूप में पाई जाती है। जीवों में नाइट्रोजन सभी प्रोटीन का आवश्यक अंग है। आवश्यक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन के कार्य एवं पादप पोषण में सर्वाधिक महत्व के कारण इसे पोषक तत्वों का राजा, किंग ऑफ न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है। पौधों में कार्य, फंक्शन इन प्लांट। नंबर 1, नाइट्रोजन सभी जीवित पौधों में क्लोरोफिल, जीव द्रव्य, प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स आदि की संरचना में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। नंबर 2, अधिकांश मात्रा कार्बनिक रूप में तथा अमोनियम नाइट्रेट के रूप में इसकी कम मात्रा पाई जाती है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशेषण के उपरांत नाइट्रेट 2 पदों में अपचयित होता है। नाइट्रेट रिडक्शन द्वारा नाइट्राइट में बदलता है। नाइट्राइट रिड्यूस होकर अमोनिया तथा अमोनियम आयन में बदल जाता है। इस प्रकार उत्पन्न अमोनिया विभिन्न अमीनो अम्लों का निर्माण करती है जो संयुक्त होकर प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है। नंबर 3, नाइट्रोजन पौधों को गहरा रंग प्रदान करता है जो पौधों की फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा देता है। चौथा, नाइट्रोजन सभी जीवित ऊतकों में विशेषकर खाद्यान्नों में कल्लो टिलर की संख्या में वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देता है, परंतु जड़ों में वृद्धि एक सीमा तक ही होती है। अगला है, यह उत्पन्न उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह अनाज में प्रोटीन की मात्रा, चारे की सरसता और सब्जियों आदि फलों में पत्तियों की संख्या को भी बढ़ाता है। अगला, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपयोग क्षमता को भी नाइट्रोजन बढ़ाता है। अगला पॉइंट है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग में वृद्धि करके पौधों में शुष्क वृद्धि का निर्माण करता है। पौधों में नाइट्रोजन के अभाव के लक्षण, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट। अभाव के संकेतक पौधे मक्का, गेहूँ, सरसों, धान, नींबू, सेब आदि पौधों में नाइट्रोजन गतिशील रहता है, जिसके कारण अभाव की अवस्था में इसमें सर्वप्रथम लक्षण निचले भागों में दिखाई पड़ते हैं, बाद में अन्य भागों में भी ये दिखाई पड़ने लगते हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन के अभाव में पत्तियों में हरिमहीनता हो जाती है।
समान रूप से अधिकांश पौधों में पत्तियों में पीलापन नाइट्रोजन अभाव को दर्शाता है। ग्रेमिनी कुल के पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कारण पत्तियों के ऊपरी भाग से हरा रंग कम होता है और कमी के बराबर रहते पीलापन पत्ती के मध्य भाग से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। दूसरा, पौधों में नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी हो जाने पर पत्तियां पीली से भूरी होकर सूख जाती हैं और अंत में वो गिर जाती हैं। तीसरा, खाद्यान्न पौधों में कल्ले, जिनको टिलर कहते हैं, कम संख्या में उत्पन्न होते हैं। तने शुष्क होने लगते हैं, पुष्पन कम होने लगता है तथा दाने अविकसित रह जाते हैं और फलोत्पादन में अचानक ही घटने लगता है। चौथा, फलदार फसलों में फलों की संख्या कम हो जाती है, फल अविकसित हो जाते हैं तथा फलों का आकार कम तथा फल कठोर हो जाते हैं। पाँचवां, पौधे अविकसित रह जाते हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है।